गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट का। और आज का वीडियो मेरा इसका दूसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एवरेज करंट के कंसेप्ट के बारे में। बच्चों इसमें अल्टरनेटिंग करंट में हमारा करंट जो है यूनिफॉर्म नहीं रहता, इसलिए बच्चों हम एक साइकिल में और हाफ साइकिल में बच्चों इसका जो है एवरेज निकालते हैं। क्या है कंसेप्ट, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसका फॉर्मूला है और क्या इसका रिजल्ट आता है, वो सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे कोई खूबसूरत चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल में पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आके मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए एवरेज करंट। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा एवरेज करंट। एवरेज करंट, ठीक है बच्चों। एवरेज करंट कब, ठीक है, एवरेज करंट का एक सब टॉपिक है इन हाफ साइकिल, ठीक है, इन हाफ साइकिल एंड इन फुल साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बच्चों। अब बच्चों पहले तो मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज करंट का मीनिंग क्या है। ठीक है, यही बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता, वो परेशान रहते हैं, रट लेते हैं, रटने से अल्टरनेटिंग करंट समझ में नहीं आने का। अब देखिए बच्चों होता क्या है। सबसे पहले देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बताया कि क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, कैसे ये प्रोड्यूस होता है और कैसे ये हमारा वायर में मूव करता है। ठीक है, जब किसी एक कॉइल को हम जो है मैग्नेटिक फील्ड में रख करके कॉन्टिन्यूअसली एक सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करते हैं तो बच्चों हमारा अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। और अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो एक बार सर्किट में फॉरवर्ड और उतना ही बैकवर्ड, फॉरवर्ड होता रहता है। और हर इंस्टेंट पे इसका जो है मैग्नीट्यूड बदलता है, डायरेक्शन बदलता है, उसको बच्चों हम बोलते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके एक्सप्रेशन निकल के आया था, वो बच्चों हमारा आया था ईएमएफ में, वो आया था E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और बच्चों आया था I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक बच्चों, और जो इसका ग्राफ बन के आया था बच्चों, जो ग्राफ बन के आया था वो इंपॉर्टेंट है, और वहीं से जो है एवरेज करंट का कंसेप्ट हमारा निकल के आएगा। बच्चों देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस इस तरीके से है, ठीक है बच्चों, और इधर बच्चों हम बनाते हैं करंट हमारा देखिए इस तरीके से, करंट हमारा इस तरीके से बनता है, ये देखिए इस तरीके से। और बच्चों इस एक्सिस पे हमारा चलता है टाइम, एक्स एक्सिस पे। और बच्चों देखिए ये क्या होता है, ये इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ हमारा बनता है। देखिए इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ हमारा इस तरीके से बनता चला जाता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहां पर हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं टाइम, ठीक, और वाई एक्सिस पे हमारा करंट बनता है। बच्चों ये देखिए यहां पर इस जगह, ठीक है, इस जगह हमारा करंट मैक्सिमम होता है पॉजिटिव साइड में, और यहां पर बच्चों हमारा करंट जो है मिनिमम होता है, वो बच्चों होता है, ये भी मैक्सिमम होता है लेकिन अपोजिट साइड में मिनिमम नहीं होता, अपोजिट साइड में मैक्सिमम होता है, ये पॉजिटिव साइड में हमारा मैक्सिमम होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए टाइम के साथ आगे चल रहा है, टाइम एक्स एक्सिस पे आता है, ये हमारा जो है बच्चों, हमारा जो है ये वाला जो है ग्राफ कहलाता है अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। बच्चों इसमें क्या है, साइन का ग्राफ बनता है, जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे हमारा करंट की वैल्यू बदलेगी और हमारा ग्राफ साइन वेव के फॉर्म में आता है। हमारा जो है ग्राफ बनता है टाइम वर्सेस जो है करंट के बीच में। अब बच्चों बात करते हैं एवरेज करंट की। एवरेज करंट को समझाने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। बच्चों दो लोगों का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। ठीक, देखिए होता क्या है, सपोज करिए हमारे पास 2 पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन है,
एक बच्चों जो है वो कर रहा है सर्विस, यानी कि नौकरी करता है किसी बढ़िया कंपनी में, सीईओ है और वो बच्चों नौकरी करता है। और दूसरा पर्सन है, ठीक है, ये हो गया हमारा 2 पर्सन है, ए फर्स्ट वाला सर्विस करता है और सेकंड पर्सन क्या करता है, नोट करिए, सेकंड पर्सन क्या करता है, वो बच्चों एक बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेसमैन है। बात को समझिएगा, ये जो पहला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, दो में से जो फर्स्ट पर्सन है ये करता है बच्चों, हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये एक नौकरी कर रहा है बहुत अच्छी पोस्ट पे, इसकी बहुत अच्छी सैलरी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और बच्चों ये हमारा बिजनेसमैन है, ये भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है और इसका भी बिजनेस फर्स्ट क्लास चल रहा है, ठीक बच्चों। अब देखिए होता क्या है कि इसकी जो इनकम होगी वो बच्चों सर्विस करने वालों की इनकम होगी फिक्स, इसकी एक फिक्स सैलरी होगी जो इसको मंथ के एंड में मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन बिजनेसमैन जो होगा इसका बिजनेस जो है फिक्स नहीं होगा, ये अप डाउन चलेगा, जैसा बिजनेस होता है वैसा उसका जो है इनकम का नेचर होता है। कभी किसी चीज का सीजन होता है, कभी किसी चीज का सीजन होता है, कभी हमारा जो है कोई आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया तो बिजनेस डाउन हो जाता है, फिर अप होता है। तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। कुल मिलाकर के एक बिजनेसमैन की जो होती है इनकम वो फिक्स नहीं होती है, वो वेरिएबल होती है। बात को आप समझिएगा, ठीक है, वो वेरिएबल होती है। तो बच्चों अब इनसे पूछा गया, आप इनसे पूछा गया कि आप कितना कमाते हो मंथ में, ठीक है, मंथ में आप कितना कमाते हो, किसी ने पूछा, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ कि इसने जो है अपनी सैलरी बता दी कि मेरे पास इतनी सैलरी है और यही है और साल में बढ़ जाएगी, अगले साल हर साल बढ़ती है, बढ़ जाएगी। तो उसने तो अपनी बात कह दी, बात भी सेटिस्फाइड हो गया। जब यही बात जो है सेकंड पर्सन से पूछी गई जो बिजनेस करता है, तो उसके पास कोई परफेक्ट जवाब नहीं था। उसने सिंपल सी बात बोली कि हमारा जो है बिजनेस बढ़िया चलता है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हम कितना कमा सकते। फिर पूछा गया कि अच्छा कुछ तो एवरेज होगा, बोले कभी कम चलता है कभी ज्यादा चलता है, तो बोले कि आप एवरेज निकाल के बताइए कि कितना हमारा जो है होती है। तो थोड़ा बहुत उसने जोड़ा घटाया, बता दिया कि इतना होता है, जो कि बेसिकली सैलरी वाले से ज्यादा था, क्योंकि बिजनेस वाले ज्यादा ही कमाते हैं सैलरी वाले से, ठीक है। तो यहां पर बच्चों क्या आया कि जब हमारी डेली की इनकम वेरी कर रही है, फिक्स नहीं है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में, तो इनकम हमारी वेरिएबल है। और ऐसी कंडीशन में हमको अपनी इनकम बताने के लिए उसका एक एवरेज निकालना पड़ता है, एवरेज निकालना पड़ता है बच्चों, और ये हमारा फिक्स होता है बच्चों। बस यही काम यहाँ पे हो रहा है, एवरेज करंट का मतलब यहाँ पे है। देखिए जो हमारे फिक्स है, जैसे हमने डीसी पढ़ा था, तो डीसी बच्चों हमारा फिक्स था, ठीक है, कि हमारा 10 एम्पियर का करंट निकल रहा है किसी सेल से, बैटरी से, तो फिक्स है वो 10 एम्पियर का ही निकलेगा जब तक उसके अंदर दम है। और बच्चों उसके बाद जो है वो जैसे उसका दम खत्म होगा जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर बच्चों हमारा जो है एवरेज हर इंस्टेंट पे, देखिए टाइम चल रहा है, जब टाइम हमारा 0 था तो करंट हमारा 0, जब टाइम हमारा t/2 हुआ तो बच्चों करंट हमारा जो है फिर 0, और जब टाइम t हुआ फिर हमारा हो गया इस तरीके से क्या कहते हैं 0, और बच्चों 3t/2 पे 0 और 2t पे फिर 0, ये 0 वाले हमने बता दिए। और बच्चों 0 से मैक्सिमम के बीच में हर इंस्टेंट पे देखिए हमारा करंट की वैल्यू बदल रही है। देखिए यहाँ पे देखा तो करंट की वैल्यू इतनी, यहाँ देखा तो करंट की वैल्यू इतनी, यहाँ देखा तो करंट की वैल्यू इतनी, यहाँ देखा तो करंट की वैल्यू इतनी, हर जगह पे हमारी करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो बच्चों सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमारा जो है 0 से t/2 या 0 से t तक हमारा कितना करंट हमारा फ्लो होता है, ठीक है। सवाल यहां पर ये पैदा हुआ क्योंकि हर इंस्टेंट पे हमारा जो है करंट चेंज हो रहा है। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करने के लिए फिर निकाला गया इसका एवरेज, और वही कंसेप्ट हमारा देता है हमको एवरेज करंट का, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है कि जब हमारा कॉइल एक रोटेशन लेता है जितने टाइम में, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं बच्चों। आधा रोटेशन लेता है टाइम पीरियड के आधे टाइम में, तो बच्चों हम 2 बार में इसका एवरेज करंट निकालेंगे, ठीक है। एक बार हम बच्चों यहां पर निकालेंगे करंट, जो हम निकालेंगे हाफ साइकिल में, आधी साइकिल हुई, और एक बार निकालेंगे फुल साइकिल में, ठीक है। एक बार निकालेंगे हाफ साइकिल में, एक बार निकालेंगे फुल साइकिल में, और हमारा इस तरीके से एवरेज करंट इन हाफ साइकिल
एंड फुल साइकिल आ जाएगा। ठीक है, एवरेज करंट इन हाफ साइकिल, पहले हाफ साइकिल में हमने निकाला और फिर बच्चों निकालेंगे फुल साइकिल में। तो फुल साइकिल हमारा ये है, तो यहां तक हमारा इसका एवरेज करंट आ जाएगा। ये बच्चों हमारा कंसेप्ट है अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज करंट का। ठीक है, एवरेज निकालना जरूरी है क्योंकि हमको ये पता करना है कि यहां तक हमारा टोटल करंट कितना फ्लो हुआ। ठीक है, हर इंस्टेंट पे अलग अलग आ रहा है। ठीक, तो अब बच्चों देखिए इसको हम कैसे करते हैं और क्या इसका मेथड है वो मैं आपको बताता हूं। ये सारी बात आप नोट कर लीजिए। ये ईएमएफ है, ये करंट है। ठीक है, ईएमएफ को जब रेजिस्टेंस से भाग देते हैं तो हमारा करंट आ जाता है, ये बात आपको पता है। तो बच्चों अब देखिए हम निकालते हैं एवरेज करंट इन हाफ साइकिल और फिर निकालेंगे फुल साइकिल में। ठीक, तो बच्चों देखिए करंट हमारा क्यों फ्लो होता है। बच्चों करंट का सिंपल सा डेफिनेशन है कि करंट हमारा होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम जो है करंट निकालने के लिए हाफ साइकिल में बच्चों हम सबसे पहले ये कंसीडर करेंगे कि हमारा जो है चार्ज कितना फ्लो हुआ हाफ साइकिल में। ठीक है, तो बच्चों अब हेडिंग आप डालिए एवरेज करंट फ्लोन। ठीक है, एवरेज करंट फ्लोन इन हाफ साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारा जो है टॉपिक है। इसके बाद हम फुल साइकिल में निकालेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम इसका एक जो है ग्राफ बनाते हैं ऐसे। ठीक है, ये देखिए हमारा हो गया इस तरीके से। ये हो गया करंट, इधर गया ऊपर की ओर, करंट ऐसे गया और ये हमारा ऐसे करके ऐसे आया। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया T/2, ये हो गया T। ठीक, देखिएगा और हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा चल रहा है टाइम। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम चल रहा है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, करंट का जो हमारा फार्मूला है अल्टरनेटिंग करंट में वो है I = I0 sin ओमेगा टी, जहां I0 मैक्सिमम करंट है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और टाइम जो है वो हमारा जो है टाइम किसी भी टाइम का, मतलब कोई भी टाइम हम ले सकते हैं, जितना टाइम लेना चाहे हम ले सकते हैं। अब बच्चों देखिए हम लिखेंगे, ठीक है, ये किसी भी इंस्टेंट का जो है वो हमारा करंट है। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या आता है, इसको हम चार्ज के, करंट हमारा क्या होता है, करंट हमारा होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, करंट की डेफिनेशन क्या है, करंट है हमारा I = Q/T, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट हमें निकालना हो, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट किसी भी टाइम पे हम जब निकालेंगे तो बच्चों वो आएगा I = dQ/dt। देखिए इस तरीके से आएगा I = dQ/dt। अगर हम यहां से dQ निकाले बच्चों तो सिंपल सी बात है वो हमारा हो जाएगा I/dt। ठीक, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए हर मोमेंट पे हमारा करंट बदलता है, किसमें, अल्टरनेटिंग करंट में हर मोमेंट पे करंट बदलता है। और बच्चों क्या होता है कि करंट हमारा चलता है चार्ज के फ्लो होने से। तो बच्चों हम यहां से यहां तक हाफ साइकिल में निकाल रहे हैं, हाफ साइकिल है ये, हाफ साइकिल में यहां से यहां तक हमारा करंट किसी भी टाइम पे कितना भी रहा हो बच्चों, चार्ज तो हमारा फ्लो हुआ होगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि यहां से यहां तक हम निकाल लेते हैं कि हमारा चार्ज कितना फ्लो हुआ। ठीक है, कहीं चार्ज कम फ्लो रहा, कहीं ज्यादा फ्लो रहा, तो टोटल कुछ चार्ज फ्लो होगा, हम उसको निकाल लेते हैं। तो बच्चों हम इस फार्मूले से चार्ज का फ्लो निकालेंगे कि हमारा कितना चार्ज फ्लो होता है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, ठीक होगा, इससे निकालेंगे। तो यहां लिख लीजिए चार्ज, ठीक है, फ्लोन इन हाफ साइकिल। ठीक है, चार्ज फ्लोन इन हाफ साइकिल, देखिए क्या होगा, Q होगा, उसको हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dQ, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो बच्चों देखिए वो क्या हुआ हमारा, वो हो जाएगा dQ की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ I/dt, इस तरीके से हो गया। ठीक, तो देखिए क्या हुआ कि हमारा जो है हमने इसमें क्या किया, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा, फ्लो हो रहा है जो कि हाफ साइकिल में फ्लो हो रहा है। टाइम कितने टाइम में निकालना है ये हमें पता लग जाएगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, जब टाइम 0 था तब चार्ज हमारा 0 फ्लो हुआ, जब टाइम T/2 हुआ
जब टाइम 0 था तो हमारा चार्ज 0 फ्लो हुआ। जब टाइम t/2 हुआ, t/2 हम रखेंगे तो हमारा जो है चार्ज q फ्लो हुआ। इस तरीके से आप मान लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है बच्चों i sin ओमेगा टी dt, और ये हो जाएगा 0 से t/2। देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया। एक एक स्टेप को आप ध्यान से देख लीजिए, बात को समझ लीजिए, तभी आपको एवरेज करंट का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले से बात नहीं समझ में आती, बच्चे रट लेते हैं और फिर उसको रटने में क्या होता है कि गलती होने की संभावना रहती है, और समझने में क्या होता है कि गलती नहीं होगी बल्कि 4 आदमी को आप बाद में समझाना होगी। तो बच्चों ये हुआ, हमें निकालना है चार्ज फ्लोन जो है वो कितना हमारा होगा हाफ टाइम में। तो बच्चों देखिए अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, ये आई नॉट होगा, ये हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अब बच्चों देखिए हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों क्या होगा, देखिए Q बराबर, ठीक है, आई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी हो गया, ये हो गया माइनस कास ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। ठीक है, और बच्चों यहां पे आ जाएगा टाइम 0 से t/2। साइन ओमेगा टी का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है माइनस कास ओमेगा टी, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं इसको आप देखते जाइएगा। वो आएगा बच्चों माइनस, ये वाला हमने बाहर निकाल लिया, माइनस आई नॉट बटे ओमेगा, ओमेगा भी बाहर निकाल लिया। अंदर आया बच्चों, जो अंदर आया वो आया हमारा कॉस ओमेगा टी, और बच्चों उसके बाद आ गया हमारा 0 से t/2। ठीक, यहां से बच्चों हमने इसको ऐसे लिखा, इसको आप पूरा नोट कर लीजिए, एक एक स्टेप नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा। ठीक है, अब बच्चों चलिए आते हैं, सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट यूज होना ही होना है इसमें। तो बच्चों देखिए क्या होता है, हमारा ओमेगा होता है, दो वैल्यू होती है ओमेगा की, ओमेगा होता है 2πn और दूसरा होता है बच्चों ओमेगा इक्वल टू 2π/t। ऐसे देख लीजिए इसको। ठीक, अब देखिए ओमेगा की जगह हम जो है ये वाली वैल्यू रख देंगे क्योंकि बात हमारी टाइम के रेफरेंस में हो रही है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाई 2π/t हमने देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, टी ऊपर चला गया ऐसे, ये हो गया, और अंदर देखिए क्या आएगा, कॉस ओमेगा की जगह रखेंगे 2π/t। ठीक है, और बच्चों यहां इस t की जगह हम ये लिमिट रखेंगे, आ गया t माइनस, ठीक है, माइनस, और ये बच्चों आया हमारे पास कॉस। ठीक है, ये देखिए बच्चों हमारे पास आया कॉस 2π/t इंटू 0। देखिए 0 था तो हमने इसको इस तरीके से यहां पे रख दिया। ठीक, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, देखिए t से कट गया t, 2 से कट गया 2, बचा क्या, जो बचा वो लिखते हैं, दिखा है माइनस आई नॉट ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π इंटू टी। ठीक है, 2π इंटू टी, और बच्चों यहां पर जो आया, ठीक, यहां पर जो आया वो आया हमारा सिंपल सा cos पाई माइनस cos 0, cos पाई माइनस cos 0। देखिए इस तरीके से आ गया, और बच्चों ये लिखा है माइनस आई नॉट टी डिवाइडेड बाई 2π, और ये आ गया बच्चों -1 ठीक है, -2 हो जाएगा, तो -2 ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों आ गया आई नॉट टी अपॉन 2π इंटू 2 से 2 कट गया बच्चों, जो Q आया हमारा, ठीक है, वो आया आई नॉट टी अपॉन पाई। ठीक है बच्चों, हम चार्ज निकाल रहे थे कि कितना हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है हाफ साइकिल में। ठीक है, चार्ज जो हमारा फ्लो हो रहा है हाफ साइकिल में वो कितना फ्लो हो रहा है वो हमने निकाल दिया। तो बच्चों यहां पे नोट करिए, ठीक है, टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज फ्लोन इन हाफ साइकिल। ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो आई बच्चों वो आई Q इक्वल टू आई नॉट टी अपॉन पाई। इतनी वैल्यू आई बच्चों। देखिए हमने पूरा प्रॉपर इंटीग्रेट करके आपको समझा दिया।
हाफ साइकिल में मतलब यहां से यहां तक जो चार्ज फ्लो हुआ वो बच्चों हमारा इतना हो गया। ठीक है, चलिए अब बच्चों देखिए हमको क्या निकालना है, हमारा हेडिंग क्या था, हमारी जो हेडिंग थी वो थी एवरेज करंट फ्लोन इन हाफ साइकिल। ठीक है, एवरेज करंट फ्लोन इन हाफ साइकिल। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू आएगी, ठीक देखिए हम लिखेंगे आई एवरेज। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, ठीक, एवरेज कैसे निकालते हैं चलिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए करंट क्या क्या फॉर्मूला होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम में जो हमारा करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो करंट हमारा जो फ्लो होता है वो होता है टोटल चार्ज फ्लोन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से भाई आई बराबर क्यू बाई टी होता है। ठीक है, इंस्टेंट के लिए बच्चों हमारे पास क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। और बच्चों जब एवरेज निकालेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम को लेंगे और उसमें उस पूरे टाइम में हमारा चार्ज कितना फ्लो होता है हम उसको देखेंगे। तो बच्चों ये हमारा फार्मूला होता है। तो बच्चों यहां से हमारा जो आई एवरेज का फार्मूला आएगा, एवरेज करंट, वो बच्चों आएगा टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज फ्लोन इन हाफ साइकिल, टोटल चार्ज, ठीक है, फ्लोन इन हाफ साइकिल डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल टाइम, इस तरीके से आ गया बच्चों। एवरेज करंट हम निकालेंगे तो टोटल चार्ज बटे टोटल टाइम आ गया। तो बच्चों देखिए टोटल चार्ज जो हमारा फ्लो हुआ है वो बच्चों ये आया है, ठीक है, वो आया है हमारा आई नॉट टी अपॉन, ठीक है, 2 पाई, ठीक है, आई नॉट टी अपॉन 2 पाई इतना आया है। और बच्चों जो टाइम लगा है हमारा, नहीं सॉरी गलत हो गया, आई नॉट, वो है आई नॉट टी अपॉन पाई, ठीक है, इतना आया बच्चों। और टाइम हमारा कितना है, हाफ साइकिल में है बच्चों, तो हाफ साइकिल में हमारा टाइम है टी बाई 2, तो बच्चों हमने इसको जो है टी बाई 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बच्चों टी से टी कट गया, ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है, ये चला जाएगा ऊपर, तो बच्चों जो आएगा हमारा वो आएगा 2i0 बाई पाई, ये बच्चों आ गया आई एवरेज, ठीक है, आई एवरेज इन हाफ साइकिल। देखिए इसको नोट करना, ये पॉइंट बहुत आपको ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है, हमारा जो एवरेज करंट निकला, एवरेज करंट हाफ साइकिल में, इसकी जो वैल्यू निकालते हैं 2 पाई बाई 3 की, 2 बाई पाई की, तो बच्चों आता है 0.637 ऑफ आई नॉट। ये बच्चों होता है हमारा इस तरीके से, ठीक है बच्चों। ये पूरी कहानी हुई एवरेज करंट फ्लोन इन हाफ साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। देखिए होता क्या है कि मैक्सिमम करंट देखिए इस पॉइंट पे हमारा है, वो भी एक पर्टिकुलर क्षण के लिए, और बच्चों बाकी टाइम में हमारा करंट कम ही रहता है, ज्यादा तो होता नहीं है, आई नॉट से क्रॉस तो करता नहीं है, इसलिए जो एवरेज आएगा वो बच्चों आई नॉट से कम आएगा, और वो बच्चों आता है हमारा 0.637 ऑफ आई नॉट, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया एवरेज करंट, ठीक है, इन हाफ साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। इसमें बच्चों हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब बच्चों इसके बाद बचा है खेल, ठीक। अब इसके बाद बच्चों बचा है हमारे पास खेल, और उस खेल को हम बहुत आराम से करेंगे। चलिए हो गया। अब बच्चों हम अपनी ये जो ऊपर की हेडिंग थी इसको बदलेंगे, अब हम करेंगे एवरेज करंट फ्लोन इन फुल साइकिल, ठीक है। फुल साइकिल बच्चों हम कर देते हैं कि फुल साइकिल में हमारा जो है करंट कितना फ्लो होगा, ठीक है। फिर हम यही काम करेंगे जो हमने यहां पर किया है, ठीक है, फिर हम यही काम करेंगे जो हमने यहां पर किया है बच्चों। देखिए फिर से कर देता हूं, प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। तो हमारा जो करंट होता है बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरीके से होता है, ठीक है बच्चों। और किसी भी इंस्टेंट पे जो हमारा करंट होता है हम उसको दे सकते हैं इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। अब बच्चों देखिए क्या हुआ,
यहां से बच्चों हमारा आएगा dq इक्वल टू आई dt। इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज फ्लो निकालेंगे इस पूरे साइकिल में। पिछली बार में हमने आधे में निकाला था, इस बार हम पूरे में निकालेंगे कि हमारा टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है फुल साइकिल में। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमने इसको कर दिया इस तरीके से। तो आई की वैल्यू ये रख देंगे, तो ये आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी dt, और ये हो गया dq। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम देखिए इसको फुल साइकिल में निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे ऐसे आइस। ठीक है, ये हमारा पास इस तरीके से आ गया। देखिए जब टाइम हमारा 0 था तब जो है चार्ज हमारा फ्लो हुआ 0, जब टाइम हमारा t हो गया तो चार्ज हमारा फ्लो हो गया q। ठीक है, इसको हम बच्चों यहां पर देखिए इंटीग्रेट करते हैं। देखिए इसको हम यहां पर इंटीग्रेट करते हैं, तो देखिए आ जाएगा q माइनस 0 इधर आ गया बराबर या आई नॉट। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, और बच्चों यहां पर आया वो आया 0 से t, इस तरीके से आ गया। ठीक है, और यहां पे आया वो आया माइनस आई नॉट बटे ओमेगा, हम बाहर निकाल लेंगे, ये आ गया कॉस ओमेगा टी, और बच्चों इसके ऊपर आ जाएगा 0 से t, ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, हम फिर क्या करते हैं, ओमेगा की जगह यहां पर रखेंगे बच्चों 2 पाई बाई टी, और इसकी लिमिट रखेंगे। तो देखिए क्या आता है, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, ठीक है, कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस कॉस 2 पाई बाई टी इंटू 0। ये देखिए ऐसे आ गया, इतना चार्ज हमारा फ्लो होगा। इसकी हम फाइनल वैल्यू निकालते हैं और यहीं से बड़ी मजेदार वैल्यू आएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसका एक एक स्टेप आप ध्यान से देख लीजिए और इसको कर लीजिए नोट, क्योंकि इसी में है पेज। ठीक है, उस पेज को हमको अब खोलना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा उस पेज को हमको खोलना पड़ेगा। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां से ये सब इरेज कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर नोट ना किया हो तो वीडियो को पीछे करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये ऐसे हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे Q चार्ज जो आया वो आया माइनस आई नॉट ओमेगा। ठीक है, ये आ गया। इधर ब्रैकेट में देखिए ये कट रहा है ऐसे, और ये हो गया 0। तो बच्चों जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। ठीक है, तो देखिए आया माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, यह आया 1 माइनस 1 ऐसे, और ये आ गया बच्चों हमारे पास Q। यहां देखिए 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो बच्चों आ गया Q इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारा आ गया टोटल चार्ज, ठीक है, फ्लोन इन फुल साइकिल। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ कि फुल साइकिल में हमारा टोटल चार्ज जो है वो फ्लोन होता है 0। अब यहीं पे बात समझने वाली है। ठीक है, यहीं पे बात समझने वाली है। बच्चे यहाँ बड़ा कंफ्यूज होते हैं और परेशान रहते हैं। मैं आपको बात समझाता हूं, फिर चलिए बात करेंगे आगे की। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसमें। देखिए अल्टरनेटिंग करंट है क्या, अल्टरनेटिंग करंट होता है बच्चों आधे एक साइकिल होती है इसकी पूरी, आधे साइकिल में करंट ऐसे आगे की हो जाता है और आधे साइकिल में करंट पीछे की हो जाता है। 0 से मैक्सिमम होते हुए आगे बढ़ता है और 0 से मैक्सिमम होते हुए फिर 0 होता है पीछे के। तो बच्चों हुआ क्या कि करंट हमारा यानी चार्ज फ्लो हुआ, तो देखिए इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, और बच्चों फिर जो है निगेटिव डायरेक्शन में गया यानी इधर से इधर आया। तो कुल मिला के हुआ ये कि जितना चार्ज हमारा आगे गया और उतना ही चार्ज हमारा पीछे आया, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, ओवरऑल जो है चार्ज हमारा 0 रहा। सपोज करिए आप ऐसा करते हो कि आपको कहीं पे खड़ा कर दिया गया और आप जो है मोटरसाइकिल उठाई आपने और 1 किलोमीटर गए। ठीक है, जब आप खड़े थे जगह पे तो जो है आपके डैडी ने आपको देखा बेटा हमारा खड़ा है, बोले ठीक है। चलिए फिर आपने मोटरसाइकिल उठाई और मोटरसाइकिल से जो है आप 10 किलोमीटर आगे गए और कुछ काम किया या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं, और फिर 10 किलोमीटर जो है वापस आके फिर वहीं खड़े हो गए। तो आपको इसमें लगा टाइम, और टाइम लगने के बाद जैसे आप खड़े हुए फिर उसी कंडीशन में आकर के तब तक डैडी आपके फिर आ गए।
तो उनके दिमाग में क्या आया, इसने कुछ किया ही नहीं, 1 घंटे में जहां सुबह खड़ा था वहां भी खड़ा है, अजीब लड़का है ये, ऐसे बोल के डांट के चले जाएंगे। तो इसके साथ भी यहां वही हुआ। देखिए टाइम आपका लगा, ठीक है, चार्ज एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, दूसरी बार निगेटिव, और ओवरऑल क्या हुआ, 0। देखने पे क्या लग रहा है, 0 कि कुछ नहीं किया। लेकिन बच्चों जब आप मोटरसाइकिल से गए तो किया आपने क्या, आपका गाड़ी का पेट्रोल खर्चा हुआ, वो चीज अभी नहीं दिखी किसी को। तो मतलब जब आप गए और आए, यानी करंट गया और आया, तो बच्चों थोड़ा सा वर्क हुआ, थोड़ा सा करंट फ्लो हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन चार्ज हमारा टोटल जो है वो बच्चों फ्लो 0 हो गया, एवरेज चार्ज, ठीक है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्या हुआ, 0। तो यही बच्चों यहां पर इस तरीके से होता है। तो बच्चों क्या हो गया, हमारे पास इस तरीके से निकल गया, टोटल चार्ज फ्लोन इन फुल साइकिल वो आ गया 0। अब बच्चों हम आई एवरेज निकालेंगे, एवरेज करंट इन फुल साइकिल, यहां पे ऐसे लिख लेते हैं फुल साइकिल। फुल साइकिल में हमारा जो एवरेज करंट आया वो बच्चों क्या आएगा, टोटल चार्ज, ठीक है, फ्लोन इन फुल साइकिल, या बच्चों डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम ऐसे आ गया। तो बच्चों जो चार्ज आया हमारा आई एवरेज, वो बच्चों टोटल चार्ज फ्लोन इन फुल साइकिल, ये हो गया 0, क्या गया 0, और बच्चों टाइम कितना हुआ t। तो बच्चों क्या हुआ, एवरेज करंट इन फुल साइकिल वो हो गया 0। इसको नोट कर लीजिए, और इसके साथ बच्चों एक आपको लगाना पड़ेगा सफिक्स इन फुल साइकिल में हमारी ये बात, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, हमारा जो कंक्लूजन निकला कि हाफ साइकिल में हमारा जो चार्ज फ्लो होता है वो बच्चों इतना होता है, और फुल साइकिल को हम देखते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या होता है, वो आता है बच्चों हमारा 0। अगर इसको तोड़ के देखें बच्चों, तो हाफ साइकिल में हमारा चार्ज इतना होता है, और बच्चों इसमें निगेटिव लग जाता है, तो बच्चों हमारा आ जाता है निगेटिव, ओवरऑल हमारा हो जाता है 0, ठीक है। तो कंक्लूजन मैं आपको लिख के यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर आपके बात और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। जिस किसी ने भी मेरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखा ना, और एक बार में नहीं समझ में आया तो 2-4 बार एनालाइज करेगा, फिर अपने क्लास के जो है होनहार बच्चों से डिस्कस करेगा और अपने सर से पूछेगा, तो डेफिनेटली आपको बात ये समझ में आ जाएगी। देखिए क्या हुआ, हमारा जो कंक्लूजन निकला वो देखिए क्या हुआ, टोटल करंट, टोटल चार्ज फ्लोन, ठीक है, इन हाफ साइकिल, या लिखे फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है, वो बच्चों हो गया Q इज इक्वल टू आई नॉट टी बाई पाई। यह चार्ज की बात हो रही है, ये फर्स्ट हाफ साइकिल हुआ। अब देखिए क्या हुआ, टोटल चार्ज, ठीक है, फ्लोन इन सेकेंड हाफ साइकिल। तो बच्चों वो हम जब निकालेंगे वो आएगा माइनस आई नॉट टी बाई पाई, ठीक। ये हमारे पास देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में था तो पॉजिटिव आया, ये निगेटिव डायरेक्शन में था तो बच्चों ये निगेटिव आया। तो बच्चों ओवरऑल यहां पे लिखिए, ओवरऑल चार्ज फ्लोन इन फुल साइकिल, ठीक है, वो देखिए क्या होगा, ठीक है, वो होगा चार्ज फ्लोन इन फर्स्ट हाफ साइकिल, और बच्चों क्या हो गया प्लस चार्ज फ्लोन इन सेकेंड हाफ साइकिल, ये आ गया बच्चों। तो देखिए हुआ क्या, ये हो गया बच्चों, ये आया आई नॉट टी बाई पाई माइनस आई नॉट टी बाई पाई, बच्चों ये कट गया तो हो गया बच्चों हमारा 0। तो बच्चों क्या हुआ कि हाफ साइकिल में करंट हमारा इतना होता है, सेकेंड हाफ में माइनस होता है इसका, और दोनों को हम निकालते हैं ओवरऑल तो हमारा चार्ज हो जाता है 0। और बच्चों यहीं से हमारा करंट का कंसेप्ट निकलता है कि एवरेज करंट हमारा हाफ साइकिल में और फुल साइकिल में कितना होगा। अब आप उसको लिख लीजिए, देखिए ये चार्ज है, वो मैं बताने जा रहा हूं आपको करंट, ठीक है। तो इसका जो कंक्लूजन निकला है उस कंक्लूजन को आप नोट कर लीजिए, और वो हमेशा काम आएगा, ठीक है, हमेशा काम आएगा, ठीक, हमेशा काम आएगा। वो आएगा बच्चों, यहां पे देखिए क्या होगा, एवरेज करंट इन हाफ साइकिल,
ठीक है, इन हाफ साइकिल इसको लिखेंगे आई एवरेज और साथ में आप लगा लीजिए हाफ साइकिल। ठीक है, हाफ साइकिल तो उसकी वैल्यू बच्चों है हमारे पास आई नॉट 2I0 बाई पाई, अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले। और बच्चों यहाँ पे आई एवरेज जो आएगा वो आएगा 0.637I0। ये देखिए ये आया हाफ साइकिल का, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और बच्चों उसके बाद जो हमारा जो दूसरी पार्ट आती है वो बच्चों आएगा एवरेज करंट। ठीक है, फ्लो एवरेज करंट इन फुल साइकिल। ठीक है बच्चों, और वो बच्चों आएगा बच्चों आई एवरेज, वो आ जाएगा 0। ठीक, और ये आएगा हमारा फुल साइकिल। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारा कंसेप्ट जो है वो जो है कंप्लीट हुआ। बच्चों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, वो ये बताने जा रहा हूं कि आप मेरी बेटी के इस चैनल पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का 11th, 12th नीट IIT का कोई भी टॉपिक देखना चाहते हैं तो बच्चों आपको काम एक ही करना है कि आप टॉपिक का नाम डालें, कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, और उसके बाद बच्चों आप मेरा नाम डाल दें। मेरा नाम है आदर्श अग्रवाल। आदर्श अग्रवाल ऐसे करके बच्चों आप जो है यहाँ पर इस तरीके से नाम डाल दें, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको देखना है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आदर्श अग्रवाल डाल दें, या बर्नौलीज थ्योरम देखना है तो बर्नौलीज थ्योरम डाल दें, आदर्श अग्रवाल डाल दें, या केमिस्ट्री में कोलाइडल सोल्यूशन देखना है तो कोलाइडल सोल्यूशन डाल के आदर्श अग्रवाल डाल दें, तो आपके सामने वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, आपको एक अच्छा और परफेक्ट सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो जो हमारा था आज का वो था एवरेज करंट के ऊपर। और एवरेज करंट बच्चों हमारा क्या था, हाफ साइकिल और फुल साइकिल में। देखिए हमने फुल साइकिल बनाई है, इसके दो पार्ट हाफ हाफ तोड़ दिए, तो उसमें बच्चों हमारा ये यहां पर इस तरीके से आता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है अल्टरनेटिंग करंट में, और वो बच्चों आती है हमारी RMS करंट की, रूट मीन स्क्वायर करंट की। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर करंट की आती है, और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं इसको बच्चे कि क्या होता है RMS करंट। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो मेरा जो है एवरेज करंट का वो बच्चों यहीं पे खत्म होता है। अब बच्चों क्या होगा, हमारा अगला वीडियो जो होगा वो होगा RMS करंट पे, और यकीन मानिए जब आप उसको देखोगे तो आप RMS करंट क्या होता है ये अपने क्लास वालों को समझाना शुरू कर दोगे, खुद का आपका कंफ्यूजन पूरी तरीके से जो है क्लियर हो चुका होगा। इसको समझने के लिए आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी जो तीसरा चैप्टर था उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक वो नहीं क्लियर होगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो मैं यही कहूंगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हीट का कंसेप्ट आप पढ़ लीजिएगा, और फिर बच्चों उसके बाद जो है RMS करंट इन अल्टरनेटिंग करंट का वीडियो देखिएगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा, आपका RMS करंट का जो है कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में RMS करंट के कंसेप्ट के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।